जिंदगी एक नई सांस से शुरू होती है, पर हर सांस, हर जन्म, हर बच्चा एक जैसे किस्मत से पैदा नहीं होता। कहीं कोई माँ बनने के लिए तरसती है और कहीं कोई औरत सिर्फ जिंदगी चलाने के लिए माँ बनने को मजबूर होती है। आज हम एक ऐसी दुनिया का दरवाज़ा खोल रहे हैं जहाँ प्यार, पैसा, कानून और जज्बात सब एक कोख में समा जाते हैं। आदाब, मैं मोहम्मद कैफ और आप देख रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म का डिजिटल प्लेटफॉर्म MCJ मानो। ये है वॉम फॉर रेंट, द स्टोरी ऑफ सरोगेसी इन इंडिया। एक दुनिया में जहां मां बनना सबसे पवित्र रिश्ता माना जाता है, वहां कुछ औरतें अपनी कोख किराए पर देती है ताकि किसी और का अधूरा सपना पूरा हो सके। किसी के लिए ये प्यार है, किसी के लिए ज़रूरत, और कई बार बस जिंदा रहने का एक ज़रिया। एक माँ जो किसी और के लिए माँ बनती है, ये है इंडिया के सरोगेसी सिस्टम की कहानी, जहाँ एक औरत की कोख एक वरदान भी है और एक व्यापार भी है। किसी के लिए ये प्यार है, किसी के लिए ज़रूरत, और कई बार बस जिंदा रहने का एक ज़रिया। सरोगेसी मतलब जब एक औरत किसी दूसरे जोड़े के लिए एक बच्चे को अपने गर्भ में रखती है और जन्म देती है। इसके दो तरीके होते हैं। ट्रेडिशनल सरोगेसी, जिसमें सरोगेट का खुद का एग इस्तेमाल किया जाता है, और जेस्टेशनल सरोगेसी, जिसमें माँ बाप के एम्ब्रायो को इम्प्लांट किया जाता है। एक वक्त था जब इंडिया सरोगेसी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहलाता था। हर साल हजारों बेऔलाद जोड़े यहाँ आते थे, एक उम्मीद लेकर, एक नई जिंदगी की तलाश में। इंडस्ट्री तेजी से बढ़ने लगी, लगभग 2500 करोड़ का व्यापार और देश भर में हजारों क्लिनिक्स का जाल। लेकिन इस तेजी के पीछे छुपी थी कई अनसुनी कहानियाँ, उन औरतों की जिनके गर्भ ने किसी और के सपने को जन्म दिया। ज़्यादातर सरोगेट औरतें आती थी गरीब परिवारों से, गुजरात, हैदराबाद या मुंबई और दिल्ली के बस्तियों से। उनके लिए सरोगेसी सिर्फ माँ बनना नहीं था, ये एक आर्थिक जीवन रेखा थी। 4 से 5 लाख रुपए एक ऐसी रकम जो उनके बच्चों की पढ़ाई, घर का कर्ज या बीमारी का इलाज पूरा कर सके। लेकिन हर कॉन्ट्रैक्ट के पीछे होती थी एक कहानी, दर्द की, समझ की, तंज की और जज्बाती तोड़ फोड़ की। 9 महीने तक वो एक ऐसे बच्चे को संभालती थी जिसे वो कभी अपना नहीं कह सकती। कई बार हॉस्पिटल से निकलते वक्त सिर्फ एक खाली पेन और दिल में छुपा दर्द रह जाता था। इंडिया में पहली सरोगेसी 1994 में चेन्नई में हुई थी, जब एक माँ ने अपनी बेटी के लिए बच्चा जन्म दिया। फिर 2008 में दुनिया ने सुना एक नाम, बेबी मंजी यामादा। एक जापानीज कपल का बच्चा इंडिया में पैदा हुआ, लेकिन उनके डाइवर्स होने के बाद वो बच्ची कानूनी लफड़ों में अटक गई। ना माँ, ना बाप और ना ही कानून जो उस नन्हे जीवन का जवाब दे सके। इस केस ने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया और दिखाया कि सरोगेसी के इस बिजनेस में कितनी कानूनी और नैतिक कमियां हैं। सरकार ने इस व्यापार को कंट्रोल करने के लिए बनाया द सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021। इस कानून के तहत सिर्फ इंडियन मैरिड कपल्स जिनकी शादी को कम से कम 5 साल हो चुके हो, वही सरोगेसी कर सकते हैं। सिर्फ अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी अलाउड है, मतलब सरोगेट को पैसे नहीं, सिर्फ मेडिकल खर्चे और इंश्योरेंस मिलता है। और सरोगेट एक क्लोज रिलेटिव होनी चाहिए जो पहले से माँ बन चुकी हो। अब फॉरेनर्स, LGBTQ+ कपल्स और सिंगल पेरेंट्स इस लिस्ट से बाहर हैं। कानून के समर्थक कहते हैं ये गरीब औरतों को शोषण से बचाता है, लेकिन आलोचक कहते हैं ये एक औरत के अधिकार और इंसानियत दोनों से मुंह मोड़ लेता है। डॉक्टर्स कहते हैं सरोगेट प्रेगनेंसीज में रिस्क ज़्यादा है। प्रीमेच्योर डिलीवरी के चांसेस 12 से 15% तक बढ़ जाते हैं, और कई औरतें पोस्टपार्टम डिप्रेशन, हार्मोनल इम्बैलेंस और इमोशनल ट्रॉमा से गुजरती है। फिर भी ज़्यादातर सरोगेट के बच्चे हेल्दी होते हैं। ये साबित करता है कि माँ सिर्फ वो नहीं होती जो जन्म देती है, माँ वो होती है जो प्यार से पालती है। बॉलीवुड के बड़े नाम शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा और कई आम जोड़े, सब ने सरोगेसी के जरिए अपने घर बसाए।
हर नई मुस्कुराहट के साथ एक नई कहानी लिखी गई, लेकिन कुछ कहानियां बीच रास्ते में छूट गई, जहां ना कानून, ना समझ और ना ही इंसाफ वो सुकून दे पाया जिसका एक माँ हकदार थी। सरोगेसी एक कहानी है उम्मीद, दर्द और इंसानियत की। एक कोख जो जिंदगी देती है पर साथ ही किसी और के सपनों का बोझ भी उठाती है। जब इंडिया माँ होने की परिभाषा दोबारा लिख रहा है, एक सवाल अब भी जिंदा है। क्या कोख किराए पर देना एक प्यार का काम है या एक मजबूरी का समझौता? सरोगेसी सिर्फ एक मेडिकल प्रोसेस नहीं है, यह एक सफ़र है जिसमें एक औरत अपनी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा देकर किसी और को ज़िंदगी भर का तोहफा दे जाती है। पर इस सफ़र में सवाल अब भी ज़िंदा है, क्या हमने उन हाथों को पकड़ा जो एक माँ से उसकी ही औलाद तक को देखने से रोकते हैं? क्या हमने उन दिलों को समझा जो जन्म देते हैं पर पालने का हक नहीं रखती? जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलते, सरोगेसी की कहानी अधूरी ही रहेगी। आप देख रहे थे तहकीकनामा। मैं मोहम्मद कैफ अब आपसे विदा लेता हूँ। अगली बार फिर हाजिर होंगे नई कहानी, नए सच और नए तहकीक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।